हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष में। आज हम 11th क्लास की बुक में से सेट का चैप्टर करेंगे, जिसे हमने स्टार्ट किया हुआ था और कंप्लीट भी कर लिया था। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? माना a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। a एक सेट है। माना यहाँ पर a क्या है? एक समुच्चय है। तो a बराबर 1 2 3 4 5 6। तो फिल इन द ब्लैंक। कोई भी एक सेट है जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 1 से लेकर 6 तक। तो फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर नीचे मैंने ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इस वर्ड का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मीन्स अगर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, इट मीन्स स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट होगा। और अगर स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, इट मीन्स स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है? ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। और इसका मीनिंग क्या है? स्मॉल ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी ऑफ ए। ओके, अब स्मॉल ए कैपिटल ए का अगर एलिमेंट है तो बिलोंग आएगा, एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। अब यही कंडीशन यहाँ पर है कि एक सेट गिवन है। अगर इस सेट का एलिमेंट है तो बिलोंग लगा देंगे, इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। तो फर्स्ट में देखो 5 और a, इट मीन्स 5 a का एलिमेंट है या नहीं। यहाँ पर 5 देखो a में है ना, 5 एलिमेंट a में है, तो हम क्या सॉल्यूशन लिख देंगे? 5 बिलोंग्स टू a। ओके, 8 a का एलिमेंट है या नहीं? a सेट में 8 नहीं है, तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? 8 डज नॉट बिलोंग्स टू a। ओके, 0 a का एलिमेंट है या नहीं? 0 देखो a सेट में है या नहीं है? a सेट में 1 2 3 4 5 6 0 नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। इसी तरह 4 a का एलिमेंट होगा या नहीं होगा? तो 4 चेक करो, 1 2 3 4, 4 a में आ रहा है तो 4 बिलोंग्स टू। ओके, 10 a में नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। ओके, a में 1 से लेकर 6 तक है, तो देखो 5 a में है, 6 तक है, तो 8 a में नहीं है, 0 नहीं है, 4 a में है और 10 a में नहीं है। तो बिलोंग्स टू अगर है एलिमेंट और नॉट बिलोंग्स टू अगर वो एलिमेंट नहीं है। अगर समझ में आपको? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, रोस्टर रूप में लिखिए। नीचे कुछ सेट है जो निम्न समुच्चय है, निम्न समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखो। अब रोस्टर फॉर्म मैंने बताई थी ना आपको, रोस्टर फॉर्म क्या होती है? जिन्हें एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा जाता है वो रोस्टर फॉर्म होती है। जिन्हें इस तरह से लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा जाता है ये सेट होल्डर फॉर्म होती है। इट मीन्स हमें सेट होल्डर फॉर्म गिवन है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलो हम पहला क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन क्या है? a इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम। इसका मीनिंग भी मैंने आपको बताया था, a इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम। इट मीन्स a एक सेट है जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? x होंगे, यानी x की वैल्यू उसमें आएगी। अब x की वैल्यू क्या है उसके लिए हमें आगे कंडीशन लिखी हुई है कि x एक पूर्णांक है। पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या बताए थे मैंने? इंटीजर्स के बारे में बताया था। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को जेड या आई की फॉर्म में लिखा जाता है। इंटीजर्स में क्या आते हैं? 0, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, यानी 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन, और -1 -2। इसका मीनिंग क्या हुआ? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये बताया था मैंने। अब कंडीशन क्या है कि एक सेट के अंदर पूर्णांक आएंगे, एक्स की वैल्यू है और एक्स क्या एक पूर्णांक है। और यानी एक और कंडीशन गिवन है कि एक्स की वैल्यू -3 से ग्रेटर और 7 से स्मॉल है। -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। अब -3 से बड़ी और 7 से छोटी कौन से इंटीजर्स होते हैं? इंटीजर्स में से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? अगर मैं फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, सेकंड कंडीशन को भी अप्लाई करूं
-3 से बड़ी तो -2 -1 0 कहाँ तक, 7 से छोटी तो 1 2 3 4 5 6, ओके, जो कि 7 से स्मॉल है और -3 से ग्रेटर है। अब कंडीशन क्या है कि ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए, ए सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट आने चाहिए जो फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करें और सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करें, दोनों को एक साथ, ठीक है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो फर्स्ट और सेकंड दोनों में है, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2, ये एलिमेंट फर्स्ट कंडीशन यानी इंटीजर की कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करते हैं और -3 से ग्रेटर 7 से स्मॉल को भी सेटिस्फाइड करते हैं। तो ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ओके। सेकंड सेट क्या है, बी। अब बी सेट के लिए हमें क्या लिखा हुआ है, बी के अंदर एक्स एलिमेंट है, आगे समझ में पहला बार तो आपको। सेकंड सेट के लिए लिखा हुआ है कि सेकंड सेट है बी, बी के अंदर एक्स एलिमेंट है, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ओके, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं एंड सो ऑन, अनंत तक जाते हैं। अब 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या, तो 2 अंकों के नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे और कहां तक खत्म होंगे, 99 पे खत्म होंगे, ओके। ये तो होगी 2 अंकों के की प्राकृतिक संख्या, ओके। नेचुरल नंबर हो गए 2 डिजिट जिसमें 2 वैल्यू एक साथ है, जैसे 10 2 डिजिट आ गया ना, 1 और 0, 11 12 एंड सो ऑन 99, 100 आते ही वो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसकी सेकंड कंडीशन क्या लिखी हुई है, जिसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। इन 2 अंकों की संख्याओं में से ऐसे ऐसे नंबर लेने हैं, ये नंबर है 10 से लेकर 99 तक, तो इनमें से ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनके दोनों अंकों को अगर प्लस करें आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखो 8 कहां से स्टार्ट होगा, 1 में 7 ऐड करें तो 8 आ रहा है यानी 17, 2 में 6 ऐड करें तो 8 आ रहा है, 3 और 5 8 आ रहा है, दोनों का सम 8 आना चाहिए, 2 अंकों की संख्या लेनी है। 4 और 4 का सम 8, 5 और 3 का सम 8, 6 और 2 का सम 8 होता है, 7 और 1, उसके बाद 8 और 0, यहां तक अगर हम करें इसके बाद कोई भी नंबर लेंगे सम 8 नहीं आएगा 99 तक के नंबर में से। तो 2 अंकों की ऐसी संख्या प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए, तो बी सेट क्या हो जाएगा, 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80, ओके क्लियर। ये रोस्टर फॉर्म होगी ना, एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख लिया हमने। थर्ड पार्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब ट्रिग्नोमेट्री शब्द ये एक शब्द है, ओके, इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा में एलिमेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का सेट क्या बनेगा, टी आर आई जी ओ एन ओ, ओ रिपीट हो चुका है सेट्स में, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसे सिंगल टाइम लिखा जाता है। एन ओ, ओ के बाद क्या है, एम ई और टी, टी भी देखो यहाँ पर आ चुका है पहले तो रिपीट नहीं करेंगे, आर वाई, ओके, आर आर भी हमारे पास आ चुका है तो आर भी हम रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय जिसे सी नाम दे दिया। क्लियर है रोस्टर फॉर्म आपकी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है, नीचे 2 सेट लिखे हुए हैं, उन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा सेट रिक्त, रिक्त का मींस एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के लिए मैंने बताया था ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो सेट एम्प्टी सेट कहलाता है, जिसे हम खाली समुच्चय भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं और रिक्त समुच्चय भी कहते हैं। तो पहला सेट क्या है,
सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी, ऐसे नंबर जो दो वैल्यू से डिवाइड होते हैं, एक तो अपने आप से और दूसरा 1 से, उन नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये सारे प्राइम नंबर है। ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे। ओके, अब अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये अभाज्य संख्याएं होगी, लेकिन उसमें से कौन से प्राइम नंबर लेने हैं? इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ चेक करो, जितने भी प्राइम नंबर है सिर्फ एक नंबर को छोड़कर बाकी सारे ओड है। तो इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2। इट मीन्स अगर इस सेट को हम नाम दे ए, इस सेट को नाम दे बी, तो ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या हो गए? 2। ओके, सेकेंड सेट मान लिया बी सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। अब एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले हम लिखे तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जा रहे हैं। ओके, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। फिर सेकंड कंडीशन लिखी हुई है कि एक्स का मान 5 से कम होना चाहिए। अब 5 से कम होना चाहिए, अब नेचुरल नंबर में 5 से कम कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 ये हो जाएंगे, जो कि लेस देन 5 है। ठीक है, 5 से एक्स की वैल्यू 5 से कम, तो ये नंबर आ जाएंगे। फिर लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए। अब अगर एक्स का मान 7 से ग्रेटर है तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 8, 9, 10 एंड सो ऑन, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। अब कंडीशन नेचुरल नंबर होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए। तो चेक करो, 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ग्रेटर देन 5, सॉरी लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो नेचुरल नंबर हो और 5 से छोटा हो, 7 से बड़ा हो। बी सेट क्या हो जाएगा यहाँ पर? खाली। खाली को 5 भी लिख सकते हैं और खाली ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? निम्न में से कौन सा एक समुच्चय है? खाली सेट कौन सा है? ए सेट खाली नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 5, ये खाली नहीं है। बी सेट खाली है। ओके, तो आंसर क्या देगा? बी इज एम्प्टी। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? परिमित और अपरिमित बताओ, यानी फाइनाइट बताना है हमें, फाइनाइट और इनफाइनाइट ये कैलकुलेट करना है। फाइनाइट क्या बताया था? ऐसा सेट जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं वो सेट फाइनाइट कहलाएगा, और ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट कहलाएगा। ओके, अब पहला सेट देखो, पहला सेट हमारे पास क्या है? 1, 2 एंड सो ऑन 100 तक का पहला सेट, जिसे हमने नाम दिया ए और बी। तो ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन 100। अब आपसे पूछा जाए कि इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 100। ओके, हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि ए सेट के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, हमें पता है 100 है, तो ये सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। ओके, सेकेंड बी सेट कौन सा है? 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स। बी सेट हमारे पास 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। सबसे पहले पूर्णांक इंटीजर्स, जिसे जेड या ए से लिखते हैं, जेड या आई से लिखते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें जीरो आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, ये हो गए इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स लेने हैं? धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव का इंटीजर्स लेने का मीन्स माइनस की वैल्यू हट गई, जीरो हट गया, पॉजिटिव इंटीजर आ गए। फिर आगे क्या लेना है? 100 से बड़े, 100 से ग्रेटर। तो 100 से ग्रेटर इंटीजर्स कौन कौन से आ जाएंगे? 101, 102, 103 एंड सो ऑन इंफिनिटी। तो अगर बी के नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए कितने हैं, तो हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है। ओके, अनंत तक जारी है, तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास? इनफाइनाइट सेट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट ना कर सके वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ओके, तो सेट ए फाइनाइट है, सेट बी इनफाइनाइट है।
क्लियर है? नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कंटेन और नॉट कंटेन बताइए। कंटेन ये सिंबल किसके लिए बताया था? सबसेट के लिए बताया था, यानी कि उपसमुच्चय। अब उपसमुच्चय क्या था? उपसमुच्चय क्या था? अगर कोई एक सेट और उस सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में है तो पहले वाला सेट दूसरे वाले सेट के लिए सबसेट कहलाता है। जैसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 3 4। अब यहाँ देखो 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4 5। अगर ये सेकंड सेट है, इस सेट में 2 3 4 इंक्लूड हो, 2 3 4 पहले वाले सेट के एलिमेंट, तो ये सेट इस सेकंड सेट को कंटेन करेगा। अब देखो 2 3 4, तो सेकंड सेट में 2 3 4 है या नहीं ये चेक करेंगे। सेकंड सेट क्या है? 1 2 3 4 5 का, इसमें 2 3 4 आ रहा है, तो 2 3 4 कंटेन करेगा 1 2 3 4 5 को। ओके, सेकंड सेट क्या लिखा हुआ है? ए ई, और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करना है। ए ई। दूसरा सेट क्या है? एक्स फ्रॉम। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, स्वर वोवल्स। तो एक्स क्या वैल्यू है? एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पर वोवल्स आने चाहिए। अब वोवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू होते हैं। तो सेकंड सेट में हमारे पास क्या बन जाएगा? ए ई आई ओ यू। अब देखो ए ई इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो ए ई कंटेन करेगा ए ई आई ओ यू को। ओके, यानी ए ई सबसेट होगा ए ई आई ओ यू का। थर्ड सेट क्या है हमारे पास? 1 2 3 और 1 3 5। 1 2 3 क्या करो, ये सारे के सारे एलिमेंट सेकंड वाले सेट है, यानी 1 3 5 में है या नहीं? 1 और 3 तो है, लेकिन 2 सेकंड वाले सेट में नहीं आ रहा, तो 1 2 3 डज नॉट कंटेन 1 3 5, या हम कह सकते हैं कि 1 2 3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ 1 3 5। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन इसमें गिवन है ए की वैल्यू 3 5 7 9 11, बी की वैल्यू सी और डी। हमें फाइंड क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी, इसी तरह से सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी एंड सो ऑन। इस तरह से 6 पार्ट है इसके। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम करें ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मींस क्या होता है? कॉमन वैल्यू, सर्वनिष्ठ, यानी कि ए और बी में जो भी कॉमन वैल्यू आ रही है। तो देखो ए की वैल्यू हमारे पास 3 5 7 9 11, बी की वैल्यू 7 9 11 13, तो इसमें कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? 7 9 11, जो ए में भी है और बी में भी है ना? तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा? तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 9 11, जो ए और बी दोनों में कॉमन है। ओके, सेकेंड पार्ट देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब ए इंटरसेक्शन ए का मीन्स 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। यूनियन का मीन्स क्या होता है? बी के सारे एलिमेंट और डी के सारे एलिमेंट, लेकिन कॉमन एलिमेंट को सिंगल टाइम लिखा जाता है। तो बी के सारे एलिमेंट क्या है? 7 9 11 13, और डी के सारे एलिमेंट क्या है हमारे पास? 15 और 17। ओके, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों में कॉमन वैल्यू, कॉमन देखो 7 सबसे पहले, फिर 9, फिर 11, तो सॉल्यूशन क्या जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का 7 9 11। ओके, इसी का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो ए यूनियन डी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट और डी के सारे एलिमेंट। ए के एलिमेंट कौन कौन से है? 3 5 7 9 11, और डी के सारे एलिमेंट इट मींस 15 17। इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? बी यूनियन सी के साथ। बी के सारे एलिमेंट 7 9 11 13, सी के सारे एलिमेंट 11 13 रिपीट हो रहे हैं, तो आगे नहीं लिखेंगे, और 11 13 के बाद क्या आ जाएगा? 15। इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, यानी कि कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? देखो 7 9 11 13, 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, उसके बाद क्या आएगा? 15, दोनों में है,
कॉमन वैल्यू है 15। ओके, तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन ए बी यूनियन सी, इसका सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास 7 9 11 15। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए सी और डी इन तीनों का इंटरसेक्शन, या कह सकते हैं कि इन तीनों की कॉमन वैल्यू। तो ए सी और डी इन तीनों की कॉमन वैल्यू, ए क्या हमारे पास 3 5 7 9 और 11 इंटरसेक्शन, सी क्या हमारे पास 11 13 और 15, और इंटरसेक्शन डी क्या है 15 और 17, यही है। अब 3 5 7 9 11 सेकेंड और थर्ड सेट में देखो 3 7 9 कहीं पर नहीं है, 11 यहाँ है तो यहाँ नहीं है। उसके बाद 13 15 ये भी कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा एम्प्टी, खाली सेट। फिफ्थ पार्ट, ए माइनस बी, ए में से बी को घटाना है। ए की वैल्यू 3 5 7 9 11, इसमें से बी को घटाना है, यानी 7 9 11 13 को घटाना है। तो डिफरेंस मैंने बताया था, अगर a माइनस बी कैलकुलेट करना है तो a के सारे एलिमेंट, लेकिन उसमें से कॉमन को छोड़ दो। कॉमन कौन से, जो a और b में कॉमन है, तो a के सारे एलिमेंट, लेकिन इसके कॉमन एलिमेंट छोड़ दिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या हमारे पास 7 9 11, 7 9 11 को छोड़ दो, तो a माइनस बी क्या रह जाएगा हमारे पास 3 और 5। ओके, लास्ट पार्ट क्या है, सिक्स पार्ट, d माइनस सी, d क्या है 15 और 17, माइनस किसे करना है 11 13 और 15 को। अब डिफरेंस क्या था, वही डी के सारे एलिमेंट, लेकिन जो इन दोनों में कॉमन है उसे छोड़ दो। डी के सारे 15 और 17, लेकिन इन दोनों में कॉमन कौन सा है 15 कॉमन है, तो इसमें से 15 को छोड़ दो, तो डी माइनस सी क्या रह जाएगा 17। ओके, कंप्लीट है सिक्स क्वेश्चन। नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि u इज इक्वल टू, अब u के आगे पीछे कोई सेट नहीं लिखा हुआ, तो ये u क्या है यूनिवर्सल सेट है। यदि u इज इक्वल टू 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक, a b c तीन सेट हमें गिवन है, तो फाइंड क्या करना है, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट, b माइनस c होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था, a के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल के साथ एलिमेंट, जिसे हम u माइनस a लिख सकते हैं। अब u क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से a को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, यानी 1 2 3 4 को घटा दिया। तो डिफरेंस क्या होता है कि u माइनस a, u के सारे एलिमेंट, लेकिन उसमें से इन दोनों के कॉमन एलिमेंट को छोड़ दो। तो इन दोनों को कॉमन क्या है 1 2 3 4 है ना, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या रह जाएगा, ये आ जाएगा 5 6 7 8 9। ओके, सेकंड है b कॉम्प्लीमेंट, यानी b के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट, जिसे हम लिख सकते हैं u माइनस बी, यानी यूनिवर्सल में से b को घटा दिया, तो यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से b सेट को घटा दिया, यानी 2 4 6 8 को घटा दिया। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट, लेकिन उसमें से b के एलिमेंट को छोड़ दो, तो b के एलिमेंट यानी 2 4 6 8, तो क्या बच गया 1 3 5 7 और 9, जिसे हम b कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। तो कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, a यूनियन b। a यूनियन b का मींस a के सारे एलिमेंट और b के सारे एलिमेंट। तो a के एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 3 4, b के सारे एलिमेंट क्या है 2 4 6 8, 2 और 4 दोबारा नहीं लिखेंगे, 6 और 8। a यूनियन b, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आते ही हमें क्या करना है, यूनिवर्सल में से a यूनियन b को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यूनिवर्सल का मींस 1 से लेकर 9 तक, 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से a यूनियन b यानी 1 2 3 4 6 8 को घटा दिया, तो यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट,
लेकिन उसमें से कॉमन एलिमेंट को छोड़ दो, तो कॉमन क्या रहा है 1 2 3 4 6 और 8, तो क्या बच गया 5 7 और 9। ओके, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ हमारे पास 5 7 9। नेक्स्ट पार्ट क्या है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हम बी माइनस सी कैलकुलेट करेंगे। बी 2 4 6 8, इसमें से सी को घटाना है, यानी 3 4 5 6 को घटा दिया। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, बी के सारे एलिमेंट, लेकिन उसमें से सी के एलिमेंट को हटा दो, यानी कॉमन को हटा दो, तो 2 4 6 8 कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा 2 और 8। अब हमें क्या करना है 2 और 8 का कॉम्प्लीमेंट, यानी बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से बी माइनस सी घटा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से b माइनस सी यानी 2 और 8 को घटा दिया, तो यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट, लेकिन उसमें से कॉमन यानी 2 और 8 को हटा दो, तो क्या बच जाएगा 1 3 4 5 6 7 और 9, ये हो जाएगा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है, एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38 बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 मेडल प्रदान किए गए। यानी एक कॉलेज में कुछ लोगों को फुटबॉल खिलाई गई, बास्केटबॉल खिलाई गई और क्रिकेट खिलाया गया, और उनके लिए उन्हें मेडल दिए गए। 38 मेडल फुटबॉल के लिए मिले, 15 मेडल बास्केटबॉल के लिए मिले और 20 मेडल क्रिकेट के लिए मिले। यदि ये मेडल कुल 58 लोगों को मिले, अब ये मेडल टोटल 58 लोगों को मिले, अब टोटल 58 का मतलब ये नहीं कि 38 15 और 20, ये टोटल 58 होना चाहिए, कुल 58 को। इट मींस उस स्कूल में फुटबॉल और बास्केटबॉल के मिक्स होंगे। अगर फुटबॉल को मिले 38, बास्केटबॉल वाले को मिले 15, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई फुटबॉल खेल रहा है तो वो बास्केटबॉल या क्रिकेट नहीं खेलेगा, पॉसिबल है। तो इस तरह से कुल 58 लोगों को टोटल मेडल मिले हैं, जिसमें से फुटबॉल वाले भी है, बास्केटबॉल के भी है और क्रिकेट के लोग भी हैं, और केवल 3 लोगों को 3 खेलों के लिए मिले। 3 लोग ऐसे थे जिन्हें तीन खेलों के लिए मिले, यानी फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट के लिए मिले। तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मिले। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फुटबॉल है इसमें, तो एफ फुटबॉल को हमने एफ से लिख लिया, बास्केटबॉल को हमने बी से लिख लिया, और क्रिकेट को हमने सी से लिख लिया। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, फुटबॉल के लिए जो मेडल मिले वो 38 लोगों को, तो हम फुटबॉल के लिए जो मेडल मिले उनकी संख्या कितनी है 38, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फुटबॉल। बास्केटबॉल के लिए जिन लोगों को मेडल मिले उनकी संख्या कितनी है 15। इसी तरह क्रिकेट के लिए जिनको मेडल मिले उनकी संख्या कितनी है 20। यदि ये मॉडल कुल 58 लोगों को मिले, कुल 58 लोगों का मीन्स फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों को मिलाकर कितने मेडल मिले 58। फिर लिखा हुआ है और केवल वर्ड आते ही वो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, केवल वर्ड आते ही वो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए यानी फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए और क्रिकेट के लिए केवल है, तो इंटरसेक्शन हो गया, तीनों खेलों के लिए मिले कितने 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले। तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेल के लिए मिले, तो ठीक ठीक 2 खेल, यानी सिर्फ बास्केटबॉल, यानी हम मान लेते हैं बास्केटबॉल और फुटबॉल के लिए, ठीक है, इसको हमने मान लिया ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बास्केट, इसमें हमारे पास क्रिकेट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट बास्केटबॉल और क्रिकेट के लिए, ये बास्केटबॉल और फुटबॉल के नंबर ऑफ एलिमेंट ए मान लिए। अगर हम बास्केटबॉल और क्रिकेट ले रहे हैं तो उसमें फुटबॉल इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो ये हमने मान लिया बी। फिर हम ले लेते हैं फुटबॉल और क्रिकेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फुटबॉल क्रिकेट, तो इसमें बास्केटबॉल नहीं होना चाहिए, ये हमने मान लिया सी।
तो हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, हमारे पास सिंगल सिंगल वैल्यू है, यूनियन में वैल्यू है, इंटरसेक्शन में वैल्यू है। तो इसका फॉर्मूला करवाया था मैंने। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट, एफ बी और सी। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन सी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। और लास्ट में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्लस में एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये था तीन सेट्स के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में। अब यहाँ देखो, ये है कुल कितने लोगों को मेडल मिले, 58 लोग थे हमारे पास। फुटबॉल के लिए कितने लोगों को मेडल मिले थे, 38। बास्केटबॉल के लिए कितने लोगों को मेडल मिले थे, 15। और क्रिकेट के लिए कितने लोगों को मेडल मिले थे, 20। ये था ना हमारे पास, फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20, कुल 58। ये लिखा है। माइनस में हमें दो दो के लिए पता नहीं है, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया, जैसे था वैसे का वैसे लिख दिया। प्लस में तीनों को, केवल तीनों खेलों के कितने एलिमेंट थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। तो ये एलिमेंट थे हमारे पास 3। तो 58 इज इक्वल टू 58 इक्वल 38, 15, 20 और 3। अगर इन सबको प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 76 माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, माइनस की वैल्यू को अगर लेफ्ट साइड में ले जाए तो वो प्लस में हो जाएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन सी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 76। ये 58 है, इसको राइट साइड में ले आए तो ये माइनस हो जाएगा। कितना रह जाएगा, 76 माइनस 58, 18। किसकी वैल्यू आई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब ये हमारे पास क्या था, ए था। अब ए बी सी, अब देखो ए बी सी कब लेना है, ये जो टोटल आ रहा है इसमें कॉमन पार्ट आ रहा है ना, कॉमन पार्ट। तो हमें जो कैलकुलेशन करनी है उसके लिए देखो, मैं यहाँ पर वेन डायग्राम बना रही हूँ, वेन डायग्राम से आगे कैलकुलेशन करूंगी। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये फुटबॉल का हो गया, ये बास्केटबॉल और ये क्रिकेट का। ये फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों में कॉमन। ये देखो इस डायग्राम, वेन डायग्राम में तीनों में कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, ये जो पार्ट आ रहा है, ये बीच का जो पार्ट आ रहा है इसमें ग्रीन कलर से कर रहे हैं, तो ये क्या है, कॉमन, तीनों का कॉमन पार्ट। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने थे, 3 थे, यानी इस कॉमन पार्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल। हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि फुटबॉल और बास्केटबॉल कितने नंबर, मैंने पीछे एबीसी माना था, एबीसी मैंने क्या लिया था, जिसमें फुटबॉल बास्केटबॉल, ये देखो इसे मैंने ए नंबर लिया था। इसका मीन्स था कि इसमें क्रिकेट नहीं आना चाहिए, ओनली ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ये ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट इन और ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट। इट मींस इसमें क्रिकेट नहीं आना चाहिए, इसमें फुटबॉल नहीं आना चाहिए और इसमें बास्केटबॉल नहीं आना चाहिए। तो जिसमें क्रिकेट नहीं है यानी बास्केटबॉल और फुटबॉल, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हमने क्या माना था, ए। बास्केटबॉल और फुटबॉल इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हमने ए, लेकिन इसमें क्रिकेट नहीं आना चाहिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह बी हमने किसे माना था, बास्केटबॉल और क्रिकेट वाले को। तो देखो बास्केटबॉल और क्रिकेट, उसे हमने बी माना, तो उसमें फुटबॉल नहीं आना चाहिए तो बी यहाँ पर आ जाएगा, इसमें फुटबॉल नहीं आ रहा। और तीसरा फुटबॉल और क्रिकेट जिसे हमने सी माना था, इसमें बास्केटबॉल नहीं आना चाहिए। यही हुआ ना। क्वेश्चन के हिसाब से देखो यहाँ पर क्या रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केट। यहाँ पर जो लिखा है इसका मीन्स ये नहीं है कि यहाँ क्रिकेट नहीं आ रहा, हमें कैलकुलेट करना है कि उसमें क्रिकेट नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग ये नहीं है कि क्रिकेट नहीं आ रहा। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल का इंटरसेक्शन देखो क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट,
ये पार्ट सारा ना, ये येलो वाला पार्ट, ये क्या रहा है, फुटबॉल और बास्केटबॉल का इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल क्या देगा, A+3। अब है फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, फुटबॉल और क्रिकेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, ये बच जाएगा ब्लू वाला पार्ट। इसमें कितने एलिमेंट है, C और 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, C+3। फिर है बास्केटबॉल और क्रिकेट के लिए, तो बास्केटबॉल और क्रिकेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट देखो, बास्केटबॉल और क्रिकेट के नंबर ऑफ एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, ये वाले, इट मींस B और 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बास्केटबॉल एंड क्रिकेट ये हो जाएगा हमारे पास B और 3 इज इक्वल टू 8। इसे अगर सॉल्व करें तो A+B+C+3 9 इज इक्वल टू 18, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, A+B+C इज इक्वल टू 18 - 9 यानी कि 9। ओके, इट मींस सॉल्यूशन क्या हुआ हमारे पास, 9 लोग ऐसे होंगे जिनको 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मेडल मिले। ओके क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाइए, किस किस का बनाना है, हमारे पास 4 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट क्या है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम यूनियन का बनाएंगे फिर कॉम्प्लीमेंट का। अब देखो वेन डायग्राम, सबसे पहले हम किसका बनाएंगे, A यूनियन B का। मैंने कैसे बताया था, ये यूनिवर्सल सेट, ये A सेट, ये B सेट। तो यूनियन के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट। तो A के सारे एलिमेंट कौन कौन से हो गए, ये सारे। B के सारे एलिमेंट कौन से हो गए, ये वाले। तो A और यूनियन B ये कंप्लीट हमारे पास हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल A यूनियन B, यानी A और ये A था ये B था, हमें क्या करना है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या था हमारे पास, A यूनियन B को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट। तो देखो A यूनियन B यानी इस पार्ट को छोड़ दो जिसे हमने ड्रा किया है, बाकी सारे एलिमेंट। तो बाकी सारे एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे, ये सारा बाहर वाला सारा पार्ट आ जाएगा, जो कवर किया हुआ है यहाँ पर उसको छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट ले लो। ओके, ये क्या हो, ये क्या हो गया, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम हो गया। सेकंड डायग्राम क्या है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का। तो सेकंड डायग्राम A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का। सबसे पहले हम A कॉम्प्लीमेंट का बनाएंगे। अब A कॉम्प्लीमेंट का अगर डायग्राम बनाना है तो ऐसा नहीं है कि हम B को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन में B आ रहा है। तो ये A हो गया, ये B हो गया। अगर A कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो A को छोड़कर बाकी सारे, तो A को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट ले लो। A को छोड़ दिया तो बाकी सारा, यानी ये सारा पोर्शन, ये B पोर्शन भी आ जाएगा इसमें, और बाहर वाला सारा पोर्शन भी आ जाएगा। ओके, ये सारा पोर्शन आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट में। अगर हम B कॉम्प्लीमेंट निकाले तो B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, यूनिवर्सल A B। तो B कॉम्प्लीमेंट क्या देगा, B को छोड़कर बाकी सारा, तो B को छोड़ दो बाकी सारा, यानी कौन कौन सा आ गया, ये वाला पार्ट आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन करना है। तो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल ये A है ये B है। अब यूनियन निकालना है, यानी यूनियन में क्या होता है, ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। तो पहले वाले डायग्राम में देखो कौन सा पार्ट आ रहा है हमारे पास, पहले वाले डायग्राम में A को छोड़कर बाकी सारा पार्ट आ रहा है, ये वाला सारा पार्ट आ रहा है। यूनियन में ये कहते हैं ना कि A के सारे एलिमेंट और B के कॉम्प्लीमेंट के सारे, यानी सेकंड वाले डायग्राम के सारे एलिमेंट। सेकंड वाले डायग्राम के सारे एलिमेंट में कौन कौन से आ जाएंगे, ये आ जाएगा और ये बाहर वाला पार्ट आ जाएगा। यही हम देख चुके हैं। अब इन दोनों का यूनियन क्या हुआ, पहले वाला डायग्राम भी हमने ले लिया और दूसरे वाला डायग्राम भी ले लिया, कंप्लीट हो गया ना। तो ये वाला बीच वाला पार्ट रह के छोड़ के बाकी सारा पार्ट आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में। ओके क्लियर है।
अब आ जाओ थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी का बनाएंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी का बनाएंगे, फिर यूनियन करेंगे। अब देखो इसमें 3 सेट आ रहे हैं ए बी सी, तो हम 3 सेट के लिए 3 सर्कल बनाएंगे। ये यूनिवर्सल हो गया, ये ए सर्कल हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ए बी और सी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। ए और बी के इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आ रहा है हमारे पास, ये देखो ये वाला पार्ट आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है ना, जिसे मैंने रेड से ड्रा किया है ये सारा। अब ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी के लिए देखो यहाँ पर ये ए है, ये बी और ये सी, ये यूनिवर्सल। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए इंटरसेक्शन सी, ये ए बी और सी। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है हमारे पास, ये देखो ए और सी का कॉमन पार्ट कौन सा बन रहा है, ए और सी, ये वाला पार्ट ये बन रहा है ना। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन करना है। तो इन दोनों का यूनियन मीन्स पहले वाले डायग्राम में जो ड्रा किया है उसे ले लो, सेकंड डायग्राम में जो ड्रा किया है उसे ले लो। यूनिवर्सल ए बी एंड सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हमारा कौन सा पार्ट आ जाएगा, यूनियन है, यानी पहले वाले डायग्राम में जो ड्रा किया है उसे कलेक्ट कर लिया। तो पहले वाले डायग्राम को कलेक्ट किया तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया। दूसरे वाले डायग्राम को कलेक्ट करें तो कौन सा पार्ट आ रहा है, ये देखो हमारे पास ये वाला पार्ट आ रहा है। तो यूनियन क्या हो गया, जो पार्ट मैंने यहाँ पर ड्रा किया, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के लिए डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम हो गया। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट जो है वो पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जिसे आप लोग खुद ट्राई करोगे और अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं करवा दूंगी आपको। अगर आपको आज की वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर आपको ये सेट्स का चैप्टर कंप्लीट है, यहाँ पर अगर आपको सेट्स के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।